हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्य अन्धकारापहाम्। हसते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐ ऋ ऋक् ए ओं ऐ औच हायवरट् लण् यमगणनं झभय घड़दश जबगड़दश खफ छट चट तव कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अजंत पुल्लिंग में हमारा राम के रूप की सिद्धि पर विचार चल रहा है और राम के रूप की सिद्धि में हमने देखा कि संबोधन हमारा पूरा हुआ। संबोधन के बाद द्वितीय आई, तो द्वितीय विभक्ति में हमने देखा कि रामधन अम में विशेष रूप से जो सूत्र प्राप्त हुआ लगा। अन्य भी सूत्र में प्राप्त थे रामधन अम में, लेकिन विशेष सूत्र जो केवल अम के लिए बना वो अमि पूर्वहा, उसमें हमने देखा कि वो अक प्रत्याहार से परे अच का यदि कोई अक प्रत्याहार से परे यदि अम संबंधित अच परे हो तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि साधारण अच नहीं अम का अच हो, अम वाला अच हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व रूप एकादेश कर देना चाहिए। तो उस दृष्टि से बड़ा सरल सा फिर लगा कि पूर्व रूप एकादेश में तो अब पर में अम है तो माँ के उत्तरोत्तर आकार और अम का जो आकार है दोनों के स्थान पर एक पूर्व का आकार आ गया, हमारा पूर्व रूप आकार आ गया। तो ऐसे करने से अजीनन वर्ण पर हमें वर्ण जोड़ने से रामम की सिद्धि प्राप्त हुई। फिर द्विवचन में द्वैक्यो द्विवचने एक वचने से हमारे उसी तरह से फिर विवक्षा में 21 प्रत्ययों में से 3 गया प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रत्यय इन अधिकार सूत्रों से स्वजस्ट की सहायता से, और द्वैक्यो द्विवचने एक वचने से द्वित्व की विवक्षा हुई और सुपह से द्विवचन प्रत्यय हमारा आउट आ गया, सुजस अमौट सस। तो आउट प्रत्यय आया। आउट प्रत्यय में टकार की हलंत्यम सूत्र से इत तस्य लोप से लोप, यदि ऐसा ना बोलना चाहे तो साधारण अनुबंध लोप भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसे बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो रामधन औ की स्थिति आ गई। अभी वही स्थिति है जो पहले हमारी प्रथमा में भी आई थी द्विवचन में। रामधन औ में हम देखते हैं कि सामान्य सूत्र वृद्धि रेचि हमें प्राप्त है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। वृद्धि रेचि को बाध करने के लिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आके खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से भी हमारी रूप की अभिष्ट रूप की सिद्धि नहीं होती, तो उसको बाध करके नादिची आ जाता है।
नादची कहता है कि आज से पर में यदि इच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ ना हो। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो फिर देखते हैं कि देवदत्त हंत्री हतन न्याय से देवदत्त को यज्ञदत्त मारने आया था, लेकिन विष्णुदत्त ने यज्ञदत्त को ही मार दिया। तो विष्णुदत्त के द्वारा जब यज्ञदत्त मार दिया गया तो देवदत्त ऐसे ही जिंदा बच गया। इसी तरह वृद्धिरेचि को प्रथमयोः पूर्व सवर्ण बाध करने आया था, लेकिन नादिची ने उसको पहले ही बाध कर दिया। उसको बाध करने जैसे ही खड़ा हुआ तो नादिची तुरंत खड़ा हो गया, अर्थात विष्णुदत्त जैसे ही देवदत्त को मारने आया था तो यज्ञदत्त, नाम तो अदला बदली हो सकते हैं, विष्णुदत्त को देवदत्त कह लो, देवदत्त को विष्णुदत्त कह लो, देवदत्त हंत्री हतन न्याय है वो तो आप बना सकते हो। मुख्य उसका जो प्रायोजन है वो समझना है कि जहाँ हमारा वृद्धिरेचि को बांधने के लिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आया, वहाँ आगे हमने देखा कि नादिची आके तुरंत खड़ा हो गया, उसने प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को बाध कर दिया। तो वृद्धिरेचि हमें जैसा था वैसा का वैसे ही प्राप्त हो गया। वृद्धिरेचि से हमारा रामधन औ की स्थिति में द्वितीय में प्रथमा की तरह द्विवचन का रूप रामऊ बन गया। फिर हमारी द्वितीय विभक्ति में ही जो पूर्व के पाठ में हमारी चर्चा हुई थी, द्वितीय विभक्ति में ही, तो द्वितीय विभक्ति में ही द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय बहुवचन का बहुशु बहुवचन की मदद से हमारा सो और जस प्रत्यय आया। तो जस प्रत्यय जब हमारा आया तो जस प्रत्यय में हमने देखा कि जो जस में शकार है, जस में शकार की हलंत्यम से प्राप्त है, जस में शकार की, लेकिन हमने देखा ना विभक्तो तुष्मा से वहाँ रुक गई। तो फिर उसमें हमने देखा कि ना विभक्तो तुष्मा से नहीं रुकेगी, क्योंकि जस में जो सकार है वो वाला नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जस में जो जकार जो है, जकार की इच संज्ञा करने के लिए हमारे सामने सूत्र प्रस्तुत हो जाता है चुटू, नहीं लसकवत तदिते, क्योंकि वो जकार है ना। तो सुओ जस अमुक, अच्छा हम द्वितीय विभक्ति में चल रहे हैं, हाँ द्वितीय विभक्ति में चल रहे हैं। हमारा ध्यान वो दरवाजा इधर बार बार हो रहा था तो वो आए तो हमारा ध्यान द्वितीय से हट के प्रथमा में पहुंच गया, सुओ जस में अमोट सस से निकल के हम तो सुओ जस बनाने चल गए थे। तो यहाँ हमें तो अमोट सस चल रहा है, तो अमोट सस में तो फिर लसकवत तदिते आके खड़ा होगा, और शकार जो है प्रत्यय के आदि में जो शकार है उसको वो इत करेगा, तस्य लोप से लोप करेगा, तो अस मात्र शेष रह गया, रामधन अस। अब रामधन अस की स्थिति में हम सामान्य रूप से सूत्र प्रथमो पूर्व सवर्ण लगा देते थे तो रामास बन गया। रामास बनने के बाद में फिर हमारा सूत्र प्रस्तुत हुआ था जो पूर्व के पाठ में हम पढ़ के आए हैं। अब वही सूत्र आ गया इतनी समरी के बाद में, क्योंकि अब महफिल पूरी जम चुकी है तो अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा पूर्व का पाठ भी बता दिया। तस्मात् छसो न पुंसी सूत्र हमारा आया था। इस सूत्र के बारे में हमने बताया था कि ये क्या करता है कि यदि पुल्लिंग में हो, ये स्पष्ट बात है इसकी, ये सूत्र नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग में लगने वाला नहीं है, स्पष्ट है ये केवल पुल्लिंग में लगने वाला है। यदि पुल्लिंग में यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ मिल गया आपको, और पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में यदि शस मिल गया तो शस के सकार को अलवंत से लग जाता है, तो फिर अंतिम अल कोई होता है तो नकार आदेश इसने कर दिया है। इस तरह सकार को इसने नकार आदेश किया है, तस्मात् चसो न पुंसी से। तस्मात् चसो न पुंसी में शस चोटी लगी हुई थी, शस की बात है तो शस को शस हुआ था। ये चीज हम देख के आए थे। तो रामान तक का रूप हम पीछे से अभी देख के आए थे। अब रामान के बाद हम क्या देखते हैं कि ये नकार है, तो इचु यशानाम तालु और ऋतु रसानाम मुर्दा और लितु रसानाम दंता। तो ये जो नकार है ये किसमें आ गया? दंत में। तो ये दंत नकार जो है हमारा ऋतु रसानाम मूर्धा ना हो जाए। नकार किसमें आता है? मुर्दा और दंत नहीं, दंत तो नकार है, और फिर नकार जो होगा वो टठा टठा ना ऋतु रसानाम
मूर्धा है ना। तो ये जो हमारा दंतीय नकार है, ये कहीं मूर्धय हमारा मूर्धा नकार ना बदल जाए, या बदल जाए, या तो बदले या तो नहीं बदले, नकार से या तो नकार हो या तो नहीं हो। और यदि हो तो किन शर्तों के अंतर्गत हो, अर्थात कौन सा सूत्र इनको किन शर्तों के अंतर्गत कर सकता है और कौन सा सूत्र इसको नहीं कर सकता है, उसी के लिए आगे का सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अट्कुप वांगनुम व्यवायपि। एक झटके से भी बोल सकते हो, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। एक झटके से बोलना चाहो तो एक झटके से भी बोल सकते हो, अट्कुप वांगनुम व्यवायपि, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख देते हैं। आप तब तक आप लोग ये देखिए इसमें कौन कौन से पद जो हैं वो हम तोड़ फोड़ मचा सकते हैं और क्या क्या विभक्ति हो सकती है, थोड़ा विचार करिए। हम तब तक इसको बोर्ड पर लिख रहे हैं। अट्कुप वांग नुम, अट्कुप वांग नुम सूत्र है अट्कुप वांग नुम 842। जरा पद तोड़ने की कोशिश करेंगे आप। एक पद तो यहां तक हो गया। हाँ, ये बड़ी पकड़ने लगे हो आजकल। इंग प्रदान पद्धति अव्यय हो गया। तो ये कौन सी है फिर? अट्कुप वांग नुम व्यवाय तक। हाँ, तो कित पद मतलब कौन सा पद है? सप्तमी का है कि नहीं है? तो एक पद है क्या? अट्कुप वांग नुम। इसमें भी देखो कि अट्कुप वांग नुम से कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है सूत्र थोड़ा बहुत? इसमें रसाभ्याम नो नह समान पदे से अनुवृत्ति आ रही है। किस किस की अनुवृत्ति आ रही है इसमें? समान पद की अनुवृत्ति आ रही है, रसाभ्याम की आ रही है, नह की आ रही है और नह की आ रही है। इसमें समान पदे नह नह, समान पदे नह नह और रसाभ्याम। नह नह, ये सब की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, नह नह और किससे? रसाभ्याम नो नह। देखो इसके पहले ही होगा, 842 के पहले सूत्र मिलेगा रसाभ्याम नो नह समान पदे। ये देखना वैसे भी जरूरी है, इससे थोड़ी भूमिका बनती है। देखिए ये बैठा होगा 8-4-1 पर, देखो बैठा है क्या 8-4-1 पर? 8-4-1 पर कौन सा सूत्र बैठा है? रसाभ्याम। देखो रसाभ्याम नो नह 8-4-1, फिर देखो कौन सा सूत्र है? 8-4-1 पर देखो, है कोई सूत्र? हाँ है ना, यही है ना। देखो सूत्र जो हमने लिखा है उसी से ये अनुवृत्ति आई ना, ये पद आए समान पदे रसाभ्याम नह नह, ये पद वहीं से आए। ठीक है, तो अब ये सूत्र की वृत्ति बन जाती है क्योंकि पिछले सूत्र से आ गया है। तो सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? समझना सूत्र को, थोड़ा मस्तिष्क लगा के समझना, भले धीरे से हो लेकिन थोड़ा दिमाग को घुमाना चालू करो, क्योंकि यदि हम केवल वैसी पढ़ गए तो आनंद नहीं आएगा। जब हमारा मस्तिष्क पूरा खुलना शुरू हो तब लघु का आनंद आता है ना। देखो क्या कह रहा है सूत्र। अट, अट का मतलब अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? आ से टा तो पता है, लेकिन हाया वर अट के टा तक कितने हो गए बताओ मस्तिष्क में गिनकर? सब गिनो, मस्तिष्क में ही गिनो।
बोलो 13, सीधे सीधे गिनो ना, 9 तो अच हो गए और फिर हा या वारा हो गए, है कि नहीं? ऐसे फिर कहा है कवर्गहा, कवर्गा में तो होते ही है 5, कौन से होते हैं? फिर कहा है पवर्ग, अट प्रत्याहार के वर्ण हो या कवर्ग के वर्ण हो या पवर्ग के वर्ण हो या आंग, आप पहले एक पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? आंग उपसर्ग था कि नहीं? पीछे 22 थे ना, उनमें था नहीं। और नुम, नुम ये अभी पढ़ा नहीं, आगे खूब आने वाला है, आगम होता है, खूब आता है आगे। या आया पीछे किसी सूत्र में? अभी तक नहीं आया है, शायद अभी नहीं आया। तो ये यदि हो, कहाँ हो? एतैर् व्यस्तैर् यथासंभव मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नस्य नः समान पदे। क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार? कहते हैं अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, कवर्ग का कोई वर्ण हो, पवर्ग का कोई वर्ण हो, आंग हो या नुम हो, या तो इनमें से किसी का अकेले का व्यवधान हो या किसी 2 का 3 का व्यवधान हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर इनका मिलजुल कर कैसा भी व्यवधान हो। समझो एक मोटी बात, ये किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न कर ले, चाहे अकेले यानी एक ही वर्ण आ जाए, चाहे 3 वर्ण आ जाए, 2 वर्ण आ जाए, चाहे ये सब मिलके आ जाए। अच्छा, यथासंभव मिलितेश्च, जैसा उनको लगे ठीक, यथासंभव मिलितेश्च, मिलजुल कर आ जाए। व्यवधाने अपि, व्यवधाने अपि व्यवधान हो मतलब रसाभ्याम परस्य, यानी रेप से पर में या शकार से पर में। अर्थात देखो, सूत्र को पहले मोटा मोटा समझो, फिर वृत्ति को पकड़ो। सूत्र में कुछ मोटी मोटी बातें हैं। वो मोटी मोटी बातें क्या है कि यदि आपको रेफ से पर में या शकार से पर में, रसाभ्याम बोला कि नहीं बोला? रेप से पर में या शकार से पर में नकार है, रेप से पर में या शकार से पर में आपको नकार मिल रहा है, और बीच में जो पद हैं, बीच के पद में व्यवधान है किन किन पदों, किन किन वर्णों का? या तो कवर का हो, पवर का हो, अट का हो, इस तरह से आंग का हो, नुम का हो, किसी का भी बीच में व्यवधान हो। किसके बीच में? रेफ और ना के बीच में या शा और ना के बीच में। ठीक है, ऐसी स्थिति में समान पद में, अर्थात समान पद का मतलब होता है जो टूट ना सके, अखंड पद जो टूट ना सके। ध्यान रखना ये बात, यदि वो पद टूट गया तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र केवल समान पद में लगेगा। अर्थात वो पद टूट ना सकता हो, उसके अवयव ना बन सकते हो, वो पद समान पद कहलाता है सरल भाषा में। ऐसी यदि स्थिति आ जाए तो नकार के स्थान पर नकार हो जाए, यानी जो हमारा पहले जो वो दंत नकार था उसकी जगह के मूर्धा नकार हो जाए। अब स्थिति हमारी क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़े से को मिटा रहे हैं और अभी लिखते जा रहे हैं। देखिए स्थिति हमारी क्या है। स्थिति है रामान, बन गया कि नहीं बन गया? रामान में रेफ मिल रहा है और बाद में ये नकार मिल रहा है, और रेफ और नकार के बीच में क्या क्या मिल रहा है हमें? इस रामान को तोड़ लीजिए आप। रामान में रेफ ऐसा कर लीजिए तो र और आ हो गया, आ हो गया कि नहीं हो गया? माँ और फिर आ हो गया और फिर नकार हो गया। यदि ऐसे लिखना चाहे तो इसमें किस किस का अट का व्यवधान आ रहा है? अट के अंदर ही आ गया ना आकार, और ये किस में आ गया? पवर्ग में। मकार किस में आ गया? पवर्ग में। यानी रामान शब्द की यदि हम बात करें तो उसमें तो अट प्रत्याहार का व्यवधान आ रहा है और पवर्ग का व्यवधान आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यवधान के लिए उन्होंने हाँ की है कि यदि ऐसा व्यवधान हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त के अनुसार यदि व्यवधान मिल रहा है, अर्थात अट का कोई वर्ण मिल रहा है, कवर्ग का मिल रहा है, पवर्ग का मिल रहा है, आंग मिल रहा है या नुम कोई मिल रहा है, तो रेप से पर में नकार को नकार हो जाए। अर्थात ये नकार अब क्या हो जाना चाहिए? नकार, मूर्धन्य। ठीक है, अब इसमें एक बात और देखने जैसी है कि ये समान पद होना चाहिए। समान पद का मतलब क्या है? जैसे हम दूसरा पद लिखने लगे रमा नाथ,
ठीक है, रेफ के बाद में ना है, इसमें भी यहां ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये पद जो है टूट सकता है, इसको खंड खंड कर सकते हैं, ये समान पद नहीं है, इसके अवयव हो सकते हैं, ये अखंड पद नहीं है, इसमें रमा अलग हो सकता है, नाथ अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो ये केवल सूत्र जो है समान पद में लगेगा, और व्यवधान जो होंगे वो ये जो व्यवधान इन्होंने बताए हैं इन्हीं व्यवधानों में लगेगा, और रेप से पर में नकार हो या फिर हमारा शकार से पर में नकार हो, ऐसी स्थिति में ही ये सूत्र लगेगा। ये तो कही इस सूत्र ने बात। अब आप जरा ये सोचिए, अटकुप, जरा मस्तिष्क को घुमाने की कोशिश कीजिए। हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्र में सारे वर्ण हैं। अब वो वर्णों में अब कौन से वर्ण बच गए जब ये सूत्र नहीं लगेगा? अब ऐसा घुमाओ खोपड़ी, घुमाओ जरा, बताओ, मुझे बताओ, सब सोचो, फोन पे भी है वो भी बताओ, जो कौन से वर्णों में ये नहीं लग रहा है, थोड़ा बताओ। ये उनमें वैष्णव वर्ण में नहीं लग रहा था मुझे। बस इतना ही है, और भी तो होगा कुछ, स्वर और भी तो होगा और कुछ। लकार, लकार में लग रहा, और भी होगा कुछ। चवर्ग में भी तो नहीं लगेगा, चवर्ग का व्यवधान हो जाए तो, और टवर्ग में भी नहीं लगेगा। इसने क्या लिया, कु और पू लिया, चू और टू तो नहीं लेगा। पहले तो देखो गिनने का सीधा तरीका है, पहले तो पांचों को उठा लिया करो, कु चू टू तू पू। ये इसने जो है ये, और तू में भी नहीं लग रहा है, ये तू में भी कहां लग रहा है, तो एक तो चू में बच गया, एक तू में बच गया, एक टू में बच गया, 3 तो ये सीधे सीधे बच गए, यानी 15 वर्ण तो ये हो गए हमारे। प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं कि नहीं, 15 तो यही हो गए। और शा सा सा और हा आया क्या इसमें किसी में? नहीं आया। और लकार आया क्या किसी में? नहीं आया। तो इन वर्णों में ये नहीं लगने वाला, ये आपकी खोपड़ी में फिट होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए हमने इस बात को थोड़ा घिसा। ये बात अट में, अट के उदाहरण क्या हो सकते हैं? अट के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं उसमें, जैसे कुछ उदाहरण ले लें, फिर लौट के फिर आएंगे हम इसी पर। अट के कुछ उदाहरण उठा लें, यदि हम अट के ले लें, कुप के ले लें, आंग के ले लें, नुम के ले लें, कुछ भी ले लें। जैसे अट के उदाहरण में हम ले लें एक उदाहरण, कर्णम, ऐसे यदि हो कर्णम, रेफ के बाद में नकार है, ये तो डायरेक्ट ही बदल जाएगा, तो नकार की जगह नकार हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता? अच्छा, जैसे अरहेण ले लो, अरहेण हो, ऐसे ऐसे यदि हो अरहेण, यदि अरहेण हो तो रेफ के बाद नकार है कि नहीं है? है कि नहीं? बदल जाएगा। अच्छा, इस तरह के आप कई सारे अपने मस्तिष्क में ये घुमा लेना कि किन किन स्थितियों में ये आ सकता है, किन किन स्थितियों में ये नहीं आ सकता है। रेफेण है, गर्भेण है, चर्मणा है, कर्मणा है, अर्गेण है, गर्गेण है, मूर्खाणाम है, अर्केण है, ये सब आप उस समय पर देखते चले जाना, ये आपको बात दिमाग में रह जानी चाहिए। अच्छा, तो अब हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, रामान की स्थिति में, इस स्थिति में हमारे वर्तमान सूत्र के अनुसार नकार की जगह नकार हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन आगे एक और सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, उस पर दृष्टि डालते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि ये इति प्राप्ते जो इन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि कुछ और कहना चाहते हैं। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, पदान्तस्य। अच्छा, अगला सूत्र ले रहे हैं पदान्तस्य सूत्र है, और कितने नंबर पर है? 8-4। पदान्तस्य क्या कह रहा है? ये कह रहा है नस्य, बहुत छोटी सी वृत्ति है इसकी, नस्य नो ना, फिर लिख दिया इसने रामान। इसका मतलब ये है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि पदांत नकार को नकार नहीं होगा। अटकुप वांगनुम में आपने कहा, रामान में आप अट कुप और वा आंग इत्यादि के व्यवधान से यदि युक्त हो तो आप नकार को नकार कर दीजिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, पदान्तस्य कह रहा है, 8-4-37 पर बैठा है, यह कह रहा है कि यदि वो नकार जो है वो नकार पदांत हो तो मैं उसको नकार नहीं बनाऊंगा।
अब नकार जो है यहाँ सुप्त तिङंतम पदम से हमारी इसकी पद संज्ञा हो गई कि नहीं होगी? तो पद संज्ञा और पद के ठीक अंत में नकार है, पद के ठीक अंत में नकार है कि नहीं है? तो पदांत से सूत्र ने कह दिया कि रामान को आप रामान ही रहने दे, रामायण ना बनाए, तो इन्होंने फिर वहां पर लिख दिया रामान। ठीक है, तो पदांत से सूत्र ने बात कर दिया कि नहीं कर दिया? अटकुप वांगनुम को हाँ निषेध किया कि नहीं किया? निषेध सूत्र हो गया, क्योंकि वो ना नत्व वे कह रहा है नहीं करो, निषेध कर रहा है नहीं करो, किस स्थिति में मत करो? यदि पदांत नकार हो, ऐसी स्थिति में मत करो। ठीक है, तो ये रामान रामान ही रह गया। द्वितीय विभक्ति हमारी दो सूत्रों के साथ, जो पूर्व के पाठ में दो सूत्र नहीं आए थे, आप सोचते होंगे तभी भी रामान था, अभी भी रामान है, बात वो नहीं है। सूत्र देखने पड़ते हैं, पांडे जी ने सूत्र गढ़े हैं तो उनका क्या मतलब है, अभी भी रामान ही है, पूर्व के पाठ में भी रामान ही था, लेकिन बीच में दो सूत्रों को देखना था कि क्या कर रहे थे। तो अब आगे का सूत्र हमारा प्रस्तुत होगा किस स्थिति में? जब हमको तृतीय विभक्ति में जाना है और वहां पे एक राम की विवक्षा है, वही पूरा का पूरा क्रम रहेगा। एक राम की विवक्षा में द्वयेकयो द्विवचने के वचने, और तृतीय विभक्ति में हम आना चाह रहे हैं तो प्रत्यय वहां पे क्या आ जाएगा? सोज समोट सस, क्या आएगा अगला प्रत्यय? टा। तो प्रत्यय अभी क्या आ गया हमारा? राम धन टा। ठीक है, रामधन टा। ऐसी स्थिति में, रामधन टा की स्थिति में अगला सूत्र प्रस्तुत होता है टा गशी गशामिनाचयाः। ये जो गशी है ना, गशी गशाम, मेरी नाक दिख रही होगी लाइव में कई लोगों को, गशी ये ऐसा ही है थोड़ा, इसको ऐसे ही, इसका ऐसा ही उच्चारण है गशी गशाम, क्योंकि नाक तो लेके चलोगे कि नहीं होगा? यमगणना में पढ़ के आए थे, नासिका पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? मुख से तो उच्चारित होगा ही, क्योंकि जिस जिस वर्ग में जो जो आता है उसका मुख से भी उच्चारण है, लेकिन विशेष रूप से नाक से भी तो है, तो इसीलिए टाक गशिंग आसाम है, ऐसे है ये। तो ये सूत्र किस स्थिति में प्रस्तुत हुआ? रामधन टा की स्थिति में। सूत्र लिख देते हैं, तब तक आप सूत्र को तोड़ने की दृष्टि पर विचार करें, क्या पद बन रहा है और कैसे बन रहा है। हम सूत्र को लिख रहे हैं। Powering off. Bluetooth mode. टागसी गसाम इनाथ शाया, इनाथ स्याहा, 7 1 12। आज तो पूरी पीठाधीश्वर वहां आए हुए हैं वृंदावन में। पूरी पीठाधीश्वर है ना जो शंकराचार्य जी, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, कुछ हाँ कुछ विद्यार्थी गए हुए हैं वहां दर्शन करने के लिए। कुछ विद्यार्थी दिल्ली से वहां से गए हुए, हाँ उधर गए हुए हैं दर्शन करने। हमें भी अभी अचानक ही पता चला, अभी पाठ शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पहले पता चला, क्योंकि हम कभी कभी उनका देखते रहते हैं ना लाइव कुछ, तो वहाँ हमने फोटो, हाँ फोटो देख आया एकदम से, फोटो देखा, अरे मैंने कहा ये तो पहुंच गए विद्यार्थी। हाँ 2-3 दिन से हैं वो, वहाँ पर रहते हैं वो, होली के उस पर रहते हैं। हम खूब लाभ, अब जब से हम यहाँ हैं तब से तो छोड़ दो, लेकिन इसके पहले हम लाभ लेते थे, हाँ तब लाभ लेते थे, वहाँ हम रहते, मतलब हाँ बहुत अच्छा वहाँ लाभ लेते थे हम। सामान्यतः भगवत गीता पर होली के ये 5-6 दिन में बोलते हैं। तो टागसी गसामिनाचयाः सूत्र जो है, इसमें पद कैसे कैसे हम देखेंगे, कितने पद हैं, कौन कौन सा पद है। टागसी गसाम तक ले लो एक तो टागसी गसाम तक यदि हम लेंगे तो कौन सी विभक्ति बन सकती है? एक ले लो इनाचयाः तक, तो फिर बताइए विभक्ति क्या बन सकती है। एक तो ले लो टा गशी गशाम तक ले लो, ठीक है, एक पद तो ये ले लो, और दूसरा पद ले लो इनाचयाः, यहां तक ले लो। तो टा गशी गशाम
में विभक्ति हो गई षष्ठी, टा घसी घसाम है ना, षष्ठी हो गई, और इनाच शाह में प्रथमा का बहुवचन हो गया, तो एक में षष्ठी बहुवचन हो गया और एक में प्रथमा बहुवचन हो गया। यहां तक ले लो मकार तक, तो ये तो हो गया षष्ठी बहुवचन, और ये इतना इनाच शाह तक ले लोगे तो ये हो गया प्रथमा, दो पद हो गए ना। अच्छा, बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। सूत्र क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अदंतात, देखो उसमें संधि है, पंचमी आ गई, किसमें पंचमी किसमें आई? नहीं, ये पद पूरा है ना महाराज, ये बीच में से नहीं टूट रहा है, ये पूरा पद है, टा गशी गशाम तक पूरा पद है, इसलिए पंचमी नहीं देख सकते हम। तो अब ये देखिए आप कि सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है अदंतात, देखो उसमें संधि है, अदंतात, जरा बताओ तो कोई मुझे कैसे तोड़ेंगे इसको, संधि है इसलिए मैं नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराने के लिए। तो आपके सामने वृत्ति तो है ही, संधि तोड़ के बता दीजिए झट से, कौन सी संधि है वो भी बता दीजिए वृत्ति में। एक ही पद में पूछ रहा हूं, आगे तो स्यूहू लिखा ही है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। स्टोन कौन सी? स्टूना, टकार वाली है कि नहीं है? तो पद क्या टूट गया? अदंतात तादी नाम, अदंतात तादी नाम पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा यहां से, क्योंकि वो तादी ले लो, तादी नाम, और इनादया तादी नाम इनादया स्यू। क्या कहना चाह रहे हैं? अदंतात, इसका मतलब क्या है? अदंतात में पंचमी है कि नहीं है? अर्थात कुछ अदंत से परे कह रहे हैं कि, अच्छा अत से अदंत, अदंत अंग से परे कह रहे हैं क्या? अदंत अंग से परे यदि टा हो, अदंत से परे यदि टा हो तो राम में अदंत है कि नहीं है? ये आकार है इसमें, और ये तपरस तत्कालस्य से आप देख रहे हैं इसको, अदंत ही है कि नहीं है? है कि नहीं? क्योंकि तपरस तत्कालस्य सूत्र भी आएगा। यदि आप ये कह, कोई आपसे कहे कि सारे सूत्र बोलिए, तो उस समय आपको ये भी बोलना पड़ेगा तपरस तत्कालस्य से ये तपर हुआ है, तभी ये सूत्र लगेगा ना अदंत। नहीं तो अथ का हमें कैसे पता? अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब हमें किसने सिखाया? तपरस तत्काल से नहीं सिखाया ना कि अथ का मतलब हर्षकार ही होता है, केवल उसी ने सिखाया ना। तो ऐसे इन सूत्रों को हम पीछे दिमाग में घुमाते जाएंगे कि किस सूत्र ने हमें क्या सिखाया है। तो सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है कि अदंत अंग से परे यदि टा आपको मिल जाए, तो देखो ये सूत्र में आप अगर ऐसे देखोगे ठीक से, तो टा के स्थान पर इन हो जाए, गसी यदि, क्योंकि आगे गसी और गस भी मिलने वाला है। सूत्र की वृत्ति में आप देखिए, सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? यदि आपको टा मिल जाए, इस सूत्र का जो ये पद है ना, अदंता टादी नाम इनादया, इसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि टा हो तो टा के स्थान पे तो क्या हो जाए? इन हो जाए। समझो, टा के स्थान पर क्या हो जाए, क्योंकि ये सूत्र आगे भी काम आएगा ना। टा यदि मिल जाए, शर्त तो आपको बताई दी अदंत वाली, तो क्या हो जाए? इन। ठीक है, टा के स्थान पे तो हो जाए इन। और यदि टा नहीं है हमारा, टा से भिन्न और कौन सा है? गसी। गसी हो तो गसी की स्थिति में क्या हो जाए? टा को तो इन हो गया, गसी को क्या हो जाए? और फिर गस है, गस को क्या हो जाए? तीन ही चीज का तो विधान किया है इसने। और ये गसी गस भी आगे आने वाला है कि नहीं है? टा गसी गसाम तो यहां देख लेंगे, तो गसी को हो जाए क्या? आत। इन तक आ गया, इनके बाद आत ही तो बच गया, इनात स्याहा में इन आ गया, आत ले लो, और फिर बाकी आत के बाद क्या बच गया? स्याहा ही तो बचा। तो स्याहा में क्या है? स्या है। स्याहा में क्या है? स्या है। तो कैसी स्थिति में स्या होना चाहिए फिर इसमें? जब हमें गस मिल जाए। तो इस सूत्र ने तीन प्रत्यय में परिवर्तन कराया, अर्थात तीन प्रत्ययों को कुछ आदेश किया। टा प्रत्यय यदि मिल जाए तो इन कर देना, अभी क्योंकि टा की स्थिति है, लेकिन आगे जाके गसी की और गस की स्थिति भी आएगी ना, इसलिए सूत्रों को नहीं समझेंगे तो वहां रूप बनाने में हमें दिक्कत आएगी। तो और यदि गसी प्रत्यय यदि मिल जाए आपको तो आत कर देना, और यदि गस प्रत्यय मिल जाए हमें तो स्या कर देना। ये रामस्य वगैरह में बनेगा कि नहीं बनेगा रूप? ये है कि नहीं? रामात में आत आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको भूमिका जमा दी आपकी खोपड़ी में, कौन सा कहाँ आने वाला है? गसी रामात वाला, और गस
वो रामस्य वाला, उस तरह से बनेंगे नहीं बनेंगे ये रूप, तब भी काम आएगा इस सूत्र से। खोपड़ी में इसको बैठा लो, टा के स्थान पर इन, गसी के स्थान पर आत, गस के स्थान पर स आदेश कर दीजिए। ये बात हमें इस सूत्र ने सिखाई है, ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं आगे। तो रामधन टा की स्थिति में अब क्या आ गया, टा के स्थान पर इन, तो रामधन क्या हो गया, दीर्घ नहीं है, ये हर्ष ही है, ठीक है ना, इन है, इन नहीं है कभी कोई, वो तो मात्रा से भी देख के आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, अब यहां कौन सा सूत्र प्राप्त है ऐसी स्थिति में, हम तृतीय विभक्ति चल रही है हमारी, ठीक है ना। अभी क्या आधगुणा प्राप्त है कि नहीं है यहां, तो आधगुणा क्या कर देगा, रामेन, रामेन, आधगुणा ने क्या कर दिया, रामेन। अच्छा, अब आप सभी बुद्धिमान जन मुझे ये बताइए, इसमें मैं अटकुप वांगनुम व्यवाय अपी लगा दूं कि ना लगा दूं, बस मुझे इतना आप लोग बताइए। और यदि लगाऊं तो क्यों लगाऊं, और यदि ना लगाऊं तो क्यों ना लगाऊं, क्योंकि सूत्र को मैंने घिसा था अच्छे से, आप लोगों पे घिसवाया था, इसलिए मेरा पूछने का फर्ज बनता है। लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, मैंने कहा अगर लगाओगे तो क्यों लगाओगे, यदि नहीं लगाओगे तो क्यों नहीं लगाओगे, एक कारण आपको अवश्य बताना पड़ेगा। तब तक हम जलपान कर रहे हैं, बताइए। बनाना है ना, हाँ हाँ, और फिर अगला सूत्र जो बात करने आया था उसको भी जरा विचार कर लेना। ये तो आपने क्या रूप रट रखे हैं, तो रामायण झट से बोल दोगे, लगा दिया। कारण बताइए, ढोल बजा फल टूटा, तुक्का नहीं चलेगा। पदांत से भी तो खड़ा है छाती पे, वो पद संज्ञा तो इसकी भी हो गई, इसकी पद संज्ञा हुई कि नहीं, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम, और सुप का एक प्रत्यय टा आ गया, तो सुप्तिगंतम के अंतर्गत इसकी भी पद संज्ञा हो गई। जब पद संज्ञा हो गई तो पदांत से छाती पे आ खड़ा हो गया। बोले मुझे लांग के नहीं जा सकते, ये लक्ष्मण रेखा, तो इस लक्ष्मण रेखा को बताओ फिर पदांत से क्या कह रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा। बात किया उन्होंने, बात किया, क्यों किया, कारण आना चाहिए ना, है क्या, क्यों, आंवले की चटनी। आप बताओ फोन पर। रामेना की स्थिति में पद तो ये बन गया, तो पद तो एक तरफ अटकुप वांगनुम कह रहा है कि भाई आप इसको लगाइए, पदांत से ने ये आके कह दिया यदि पद है तो मत लगाइए, पद है तो नकार को नकार नहीं करिए। अब हम ऐसे असमंजस में फंस गए, तो क्या निर्णय ने रामेन की स्थिति में, नकार करें तो क्यों करें, रटा हुआ तो आपको सबको पता है नकार होता है, इसलिए आप कहते हो करो, लेकिन कारण बताओगे तो मानूंगा। पदांत में आया होने के कारण। आप बताइए, आप फोन पे हैं। ये रामे न है ना स्वामी जी, हाँ बिल्कुल रामे ना है, ये बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं। न है तो ये नकार धन अकार, ये अजंत अंग हो गया। अंग कहाँ से आ गया, अंग कहाँ से घुसा दिया आपने। नहीं सॉरी, मतलब अकार है बाद में। ये पदांत अकार है, पदांत नकार नहीं है, आपको समझ में आई ये बात। देखो महाराज ये बात समझ लो, अगर ये ऐसे होता हलंत तो पदांत नकार है कि नहीं है, लेकिन ये नामे आ है। पदांत का मतलब वो होता है जो बिल्कुल अंतिम का जो वर्ण होगा उसको पदांत माना जाएगा। तो अंतिम का वर्ण नामे आ है, ना नहीं है, तो पदांत से बाध नहीं कर सकता। पदांत से केवल पद, जब पदांत में नकार हो तब बाध करेगा, इसलिए यहां अटकुप वांगनुम लग जाएगा। तो क्या बन गया रूप, रामेण बन गया कि नहीं बन गया, कोई संशय रहेगा इसमें भी क्या। हो गया ना, कुछ सोच रहे हो आप, बताओ। हाँ पूछो पूछो, कोई नहीं, कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। में नकार तो हलंत नहीं है ना, इसमें हलंत नहीं है, ठीक है। नकार है, हाँ पदांत से तब लगेगा जब नकार हलंत होगा, तभी लगेगा ना। हाँ ये आ गई ना बात समझ में, बस यही बात, यही तो बात हमने बताई। हाँ यही बात हमने बताई, ठीक है। अब हमारा ये प्रथमा का एक वचन बन गया, तृतीया का एक वचन बन गया है, तो अगला प्रत्यय हमारा तृतीया का द्विवचन का आएगा। तो तृतीया का द्विवचन का प्रत्यय क्या आता है, टा के बाद भ्याम, ठीक है कि नहीं, टा भ्याम। तो अगला प्रत्यय हम लिख लेते हैं, अभी क्या आ गया यहाँ पे लिखते जा रहे हैं हम।
आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चलेंगे। बोलिए क्या लिखें? हाँ बिल्कुल वही लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहां पर अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है तो वो बताना ही पड़ेगा। अगला सूत्र आ रहा है हमारे सामने, सुपीच। अब ये सुपीच क्या कहता है? सुपीच का हमारा नंबर है 73102। स्थिति है रामधन भ्याम। सुपीचा क्या कह रहा है यहां पर? पहले हम क्या देखेंगे कि इसकी वृत्ति हमें क्या कह रही है। वृत्ति कह रही है हमें इसकी, ययादि ययादौ सुपी अतो अंगस्य ययादौ सुपी। कभी कभी मैं ये अनुवृत्ति वाले पद स्किप कर देता हूं तो आप लोग अंदाजा लगा दिया करो, नहीं आपको पूछने का हुआ करे तो भले अलग से भी पूछ लिया करो, या कुछ ऐसा यहीं की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अतो दीर्घो यहीं से, यहीं की अनुवृत्ति आ रही है, अतो दीर्घो यहीं से। ठीक है, मैं सोच रहा था इस सूत्र को पढ़ा दूं इसलिए अनुवृत्ति स्किप कर गया था। तो ययादि ययादो सुपी अतो अंगस्य दीर्घ, कह रहा है सूत्र ये कि यदि आपके पास ययादौ यानी यय प्रत्याहार आदि में रहने वाला, ययादौ मतलब क्या है? जिसमें एक ऐसा हो कोई हमारे सामने प्रत्यय, जिस प्रत्यय जो प्रत्यय सुपी, सुप के अंतर्गत भी आता हो। सुप के अंतर्गत तो भ्याम आता ही है क्योंकि सुओजस समोर्स से सुप के अंतर्गत आता है। सुप का तो प्रत्याहार हो, सुप का तो प्रत्यय हो, सुप प्रत्याहार का ही प्रत्यय हो, और उस प्रत्यय में क्या होना चाहिए? वर्ण जो है आदि में य का, य प्रत्याहार का। य प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? या व र ला। नहीं, हा कहां से आ गया? हा तो आया ही नहीं ना, या आया ना, या से शुरू हुआ, हा से नहीं हुआ। हाँ ऐसे बोलो ना, आयावरट मत बोलो, या से शुरू हुआ। हाँ यवर अला, यवर अला आ गया कि नहीं आ गया? और फिर आगे क्या आ गया? या मैं गाना क्या आ गया कि नहीं आ गया? और झब्बा, झब्बा या होता है ना, यहां तक जाए झब्ब। इस तरह कौन से कितने वर्ण हो गए इसमें? 4 तो हो गए यावर अला के, 4 5 हो गए, वो ला तक 5 हो गए, 5 तो वो हो गए, और 5 यमगंडम हो गए 10, और झाबा हो गए 2, 12 ही हुए क्या? कोई हमने कम ज्यादा गिन लिया हो तो भाई गलती सुधार देना, कई बार हो भी जाता है ऐसा। तो अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये इनमें से कोई वर्ण आ जाए, अब भ्याम का जो भकार है वो एक तो भ्याम सुप के अंदर आता है, और जो भ्याम का जो भकार है वो यहीं प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शर्त मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो ऐसी स्थिति में क्या हो? अब आगे चलो, यानी याद हो सुपी तक हमने सूत्र को समझ लिया। सुपी भी है, सुप प्रत्याहार के अंदर भ्याम आ रहा है, और यह आदि भी है, मतलब यह प्रत्याहार का वर्ण है आदि में इसके, यहां तक समझ लिया। अतो अंगस्य मतलब और अत अंग भी है, पहले भी हम करके आए थे कि नहीं आए थे? हर्ष अंग को एंग हर्षवाद संबुद्धि में क्या किया था हमने? अदंत अंग को ही तो किया था हमने, वहां पर हर्ष किया था कि नहीं किया था? क्योंकि वहां एंगन तो हो तो या हो, तो इसका मतलब ये तो है अंग भी मिल गया हमें। अच्छा, क्योंकि अंग संज्ञा का आपने यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यंगम से समझ लिया था कि भ्याम का अंग यहां पर क्या होगा? राम होगा, भ्याम का अंग राम होगा, और ये अंग जो है इसके अंग में क्या है? हमें अदंत अंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? माँ में आकार है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, और हर्ष वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दो? उसको अंग को दीर्घ कर दो। क्या कह रहा है सूत्र? ऐसी स्थिति में क्या कर दो? इसको हर्षार्थ अंग को दीर्घ कर दो, बस। और क्या, फिर सूत्र में कुछ बचा ही नहीं, सूत्र समझ में आना था, रूप बन गया। क्या हो गया? मां का आकार मां, तो रामाभ्याम। ठीक है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन भी सेट हो गया। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा हमारे पास प्रत्यय आ गया? ताभ्याम। तो स्थिति क्या हो गई हमारी? रामधन देखो ऐसी स्थिति खड़ी हुई है रामधन विष की। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, रामधन विष में सुपीचय प्राप्त है कि लग सकता है कि नहीं लग सकता?
रामधन भिस में भी सुपीचा लग सकता है कि नहीं लग सकता? लगता है। आप बताइए, आप फोन पे लग सकता है कि नहीं लग सकता? लगाना कि नहीं लगाना हम वो बात नहीं कह रहे, लेकिन प्राप्त है कि नहीं है अभी पहले तो वही बात देखनी होती है ना हमें। प्राप्त है। फोन पे कट गए क्या कनेक्शन? अरे ये तो मामला इसका, ये तो बड़ा धोखा दे देता है कभी कभी। वो बोल रहे होंगे और हमें सुन भी नहीं रहा होगा। देखो अब कनेक्ट हो। Bluetooth mode. अच्छा, ये रामधन भिस की स्थिति हुई है। रामधन भिस की स्थिति में यहाँ पर सुपीचा लगेगा कि नहीं लगेगा? सुपीचा लगेगा स्वामी जी। अच्छा, लग जाएगा ना। प्राप्त है कि नहीं? इति प्राप्त है। प्राप्त है, हाँ जी। अच्छा हाँ, लेकिन हमें वो लगाना नहीं है। अगला सूत्र इसके लिए विशेष प्रस्तुत होता है। अतो भिसा एस। अतो भिसा तो एस। जैसा आई- क्या है सूत्र? अतो अतो, बोलो बोलो क्या है? अतो भिसा एस। अतो क्या है? अतो भिसा एस। एस। ऐसा, अतो भिसा ऐस। ये बहुत लोग भिस इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि रामधन भिस की स्थिति होती है ना, तो उनको ये लगता है ये भी भिस ही है। मतलब दिमाग में ऐसी सेटिंग बैठ जाती है कि स्थिति हमारे सामने भी रामधन भिस है, तो वो सूत्र को भी कैसे पढ़ेंगे? अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, मजाक उड़ा रहे थे वहां पर स्वामी जी भी। और जब जब वो लघु पढ़ाएंगे, देखना ये आपको मजेदार बात बताता हूं पहले। जब जब वो लघु पढ़ाएंगे, जब ये सूत्र आएगा, वो एक बार उच्चारण करवाते हुए आपसे पूछेंगे क्या पढ़ा, देखना मजा आएगा। ये बात आपको याद आएगी क्योंकि वहां लघु अभी चलने वाली है कुछ दिनों में, तो आपको भी आनंद आएगा फिर कि ये बात उस दिन बताई थी। तुरंत कोई विद्यार्थी इसको क्या पढ़ देगा? अतो भिस ऐस पढ़ देगा। इसको अतो भिसा नहीं पढ़ेगा, साम्याकार नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा, उसको पता है, लेकिन उसके गलती क्यों होगी? क्योंकि रामधन भिस स्थिति है ना, तो उसे लगता है सीधे सीधे भिस की जगह ऐस बैठ जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भिसा है, इसमें हल वो विसर्ग भी है आगे, तो विसर्ग का ऐस होने से लोप हो गया, तो वो अतो भिसा है। अब वो सूत्र में जो है वो अतो भिसा है। तो देखना आपको जब मजा आएगा जब पढ़ोगे। तो सूत्र की क्या संख्या है? 719। विशेष स्थिति में आ रहा है सूत्र, बिल्कुल इसी के लिए बना है। तो सूत्र क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अदंतात अंगाद, सूत्र कह रहा है हमारा ये अदंतात अंग अतो भिस अनेकाल सित। अच्छा, वो इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे अनेकाल सित सर्वस्व में ये दिखा दिया कि ये अनेकल है और सित सर्वस्व है, ये हो जाएगा। इसको अनेकल होने के कारण इसमें सीधे सीधे इसके स्थान पर बैठ जाएगा। क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र की वृत्ति में इन्होंने वृत्ति कुछ लिखी नहीं है, स्पष्ट है वृत्ति से कि अदंत अंग से परे यदि आपको भिस मिल जाए तो भिस के स्थान पर ऐस कर दो आप। ये क्लियर है यहां से, क्योंकि अतो भिस और ऐस में स्पष्ट है। अतो जो है वो पंचमी है, अतो जो है वो पंचमी है। और भिस क्या है? वो षष्ठी है। षष्ठी है तो षष्ठी के स्थान पर होता है कि नहीं होता है? ये षष्ठी है। और एस तो क्योंकि आदेश है तो ये प्रथमा होगी। अब तो ऐसे पहचान लिया करो आप, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ जो है वो स्पष्ट है, इसलिए वृत्ति में उन्होंने सूत्र का अर्थ ना लिख के उससे थोड़ा आगे की बात लिख दी, अनेकाल सित सर्वस्व, कि आदेश किस प्रकार होगा। क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चला कि अदंत अंग से पर में भिस के स्थान पर ऐस आदेश हो जाए, ये बात पता चली, तो बात आगे खड़ी हो जाती है कि भिस के स्थान पर आयस कैसे करें। क्या यहां पर हम इसको अलोअंतस्य लगा दें? लेकिन अलोअंतस्य क्यों नहीं लगेगा? अलोअंतस्य इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो अलोअंतस्य को बात करके जब अनेक अल हो जाते हैं, क्योंकि आदेश के अनेक अल है कि नहीं है, तो वो फिर हम सकार के स्थान पर आप किसको ये भिस के स्थान पर बैठाने जा रहे हो, तो अनेकल है कि नहीं है? अतो भिस एस, अतो भिस ऐस में अनेकल का मामला सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्पष्ट। एक अल की बात अब नहीं है ना पहले जैसी, तो अनेकाल सित सर्वस्व आएगा। इसीलिए वृत्तिकार ने क्या किया, सीधे अनेकाल सित सर्वस्व लिख दिया, क्योंकि सोचा कि सूत्र तो स्पष्ट ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो कई जगह हुआ भी है, कई जगह तो ये लिख देते हैं, स्पष्टम बताते नहीं है। तो ऐसे अतो भिस ऐस में हम भिस के स्थान पर ऐस आदेश कर देंगे, और भिस के स्थान पर करेंगे तो अंतिम अल को नहीं होगा, अनेक अल सित सर्वस्व से संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो जाएगा। वही बात हमारे ग्रंथकार ने यहाँ पे लिख दी। तो रामधन भिस में क्या कर दो? ऐस आदेश कर दो।
तृतीय बहुवचन चल रहा है तो याद है। हाँ, अब क्या सूत्र लगा सकते हैं हम? वृद्धि रेचि प्राप्त है कि नहीं है? वृद्धि रेचि आप लोगों को प्राप्त है कि नहीं है? क्या करेगा वृद्धि रेचि यहां पर? रामई कर देगा कि नहीं कर देगा? रामईस रामईस कर देगा कि नहीं कर देगा? अब आपके पुराने मित्र सूत्रों को प्रस्तुत करा दो खटाखट। ससुसो, फिर क्या होगा? वही ऋतु विसर्ग, विसर्ग हो गया तो क्या बन गया रूप? राम ही, राम ही। तो ये हो गया आपका अभी सिद्ध पूरी तृतीया विभक्ति। तो कितने रूप हम सिद्ध कर चुके हैं अभी तक? आप चुप, आप बताओ टोटल कितने रूप? राम ही तक कितने रूप सिद्ध हो चुके हैं गिनती में, संख्या में? संबोधन के भी है ना, उनको भी गिनना पड़ता है ना। गिन के बताओ मुझे, कहानी मत सुनाओ। 9 हुए बस? 12 नहीं हो गए? प्रथमा हो गई 3, संबोधन के 3, द्वितीया के 3 और तृतीया के 3, 12 हो गए कि नहीं हो गए? 12 रूप सिद्ध हो गए ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं इन 12 रूपों में कितने सूत्र लगे, इस तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन मैं रामेशु करा दूंगा उसके बाद आप टाइम कहोगे, मैं टाइम भी दे दूंगा। यदि छुट्टी नहीं पड़ी, या तो छुट्टी पड़ जाएगी, छुट्टी आ रही है। यदि नहीं पड़ी, आप कहोगे एक छुट्टी दे दो, मैं दे दूंगा। लेकिन रामेशु तक आपको सिद्ध करने पड़ेंगे और आप करोगे, मुझे पता है, आप मेहनती लोग हैं। रामेशु तक प्रत्येक विद्यार्थी रामेशु को सिद्ध कर देगा। यूं खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, फिरते फिरते पुस्तक को यूं कर देगा। या थोड़ी बहुत मदद लेनी पड़ी तो थोड़ी बहुत लेगा, हिंट मात्र, हिंट मात्र। मतलब यूं भले पुस्तक यूं सामने रखेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि रामेशु तक वो बिल्कुल अपनी खोपड़ी में सेट कर ले। इसलिए मैं ये दोहराई ये बात कि कितने रूप सिद्ध हुए, ताकि ये भी पता चले कि कितने सूत्र आए। ठीक है, चलो बाकी अब कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति है, उसको फिर अगले पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।